afternoon, students. This is Ritika Shingodeo from the Department of Electronics and Communication Engineering of Silly Polytechnic, and I'm the subject teacher of Digital Communication System. And today we are going to discuss about the transmitter part of PCM. So let's start the topic. And for that purpose, I want to share my screen with you people. So let me share my screen first. Okay. I hope my screen is visible. Please join everyone fast. Good afternoon. Good afternoon everyone. बाकी सब कहाँ है? अटेंडेंस कम क्यों हो जा रहा है क्लास का? सब सो गया क्या घर में? दीपक एब्सेंट। इससे ज्यादा अटेंडेंस तो फिजिकल क्लास में होता था। क्या हो गया सभी का? Anyways, let's start. और लड़की लोग सलोनी और वंदना दोनों आज ज्वाइन की हो, ठीक है, लेकिन बाकी सबको सब तो अभी घर में हो। घर में होते हुए भी क्यों ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है? पहले तो समझ रहे थे कि तुम लोग का प्रॉब्लम है कि नहीं रहोगे सिल्ली में, कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी तो घर से ही क्लास करना पॉसिबल है, तो बाकी लड़की लोग क्यों नहीं क्लास कर रही है? और आज सेकेंड हाफ में लैब होगा, ठीक है, तो लैब भी तुम लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। So in our last class हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो सिस्टम है, वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अगर सिस्टम अगर देखेंगे, या फिर अगर एक ब्लॉक डायग्राम, अगर बेटर वे में हम लोग बोलेंगे कि अगर उसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखेंगे, तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स नहीं है, ये सब चीजों के बारे में, क्या क्या ब्लॉक उसमें इंक्लूड हो सकता है, नहीं हो सकता है, और हर एक ब्लॉक का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग अपना जो लास्ट क्लास था उस लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि जब मेरा मैसेज सिग्नल भी एक डिजिटल सिग्नल है और मेरा जो कैरियर सिग्नल है वो भी एक डिजिटल सिग्नल है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन मुझे मिल रहा है, या फिर जिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और पल्स कोड मॉड्यूलेशन का सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, क्योंकि आइडियली अगर देखेंगे मींस मॉड्यूलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो नेचर है उसके बारे में अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग सेम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो एकदम डिटो सेम टू सेम वही चीज नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली जनरली जो अभी तक का मॉड्यूलेशन का हम लोग का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेरा कैरियर सिग्नल होता है, वो कैरियर सिग्नल में क्या है कि कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होता है कि वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग होता है, और फाइनली हमको मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है, जिसके कारण हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि मॉड्यूलेटेड वेव्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड कैरियर, है कि नहीं?
कि मॉड्यूलेटेड वेव जो है, मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है कि जो कैरियर है, कैरियर का मॉडिफिकेशन होता है। और कैरियर का मॉडिफिकेशन किसके हिसाब से होता है? जो मेरा मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल के जो पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर के बेसिस में ही कैरियर में चेंजेस आता है या फिर मॉडिफिकेशंस होता है, और फाइनली जो वेव हम लोग को मिलता है दैट इज माय मॉड्यूलेटेड वेव, है कि नहीं? लेकिन पीसीएम में हम लोग देखते हैं या फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन में वैसा कुछ नहीं होता। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा डिजिटल या फिर जो मेरा डिस्क्रीट मैसेज सिग्नल है, उस डिस्क्रीट मैसेज सिग्नल को हम लोग एक कोड में एनकोड कर देते हैं या फिर एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। और फाइनली जब मेरा ये हो जाता है तुम्हारा डिमॉड्यूलेटर पार्ट में, या सॉरी नॉट डिमॉड्यूलेटर पर रिसीवर सेक्शन में, फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो यही था मेरा पीसीएम का कॉन्सेप्ट। अब पीसीएम का अगर एग्जांपल बोलेंगे तो पीसीएम का हम लोग दो टाइप ऑफ एग्जांपल्स के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। एक है मेरा मतलब दो टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एनालॉग मॉड्यूलेशन में मेरा था एएम, एफएम, पीएम, फिर था एएसके, एफएसके, पीएसके था मेरा डिजिटल मॉड्यूलेशन में, और पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में मेरा था पैम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीपीएम और पीडब्ल्यूएम। वैसे ही जो मेरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है या फिर जो पीसीएम है, पीसीएम में मेरा आता है डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये दोनों ही तुम लोग का सिलेबस में है, और हम इस दोनों ही टॉपिक्स के बारे में आगे के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीसीएम सिस्टम, जिसके बारे में लास्ट क्लास में मेरा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। Now let's come to the PCM generation और PCM transmitter। ठीक है, PCM का जो मेरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो ट्रांसमीटर है, उस ट्रांसमीटर के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट में हम लोग बेसिकली देख क्या रहे हैं कि इसमें मेरा क्या है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है ट्रांसमीटर पार्ट का, पहले हम लोग उसको देखते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं, see this, ठीक है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का या फिर पीसीएम का जो ट्रांसमीटर सेक्शन है, ट्रांसमीटर सेक्शन का जो इनपुट है, उसके बारे में अगर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, तो ट्रांसमीटर सेक्शन का जो इनपुट है, ऑब्वियसली वो इनपुट मेरा क्या है, इट इज एन एनालॉग इनपुट। क्यों? क्योंकि मेरा क्या होता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नेचर में जो कुछ भी तुम्हारा वेव्स जनरेट होता है या फिर जो कुछ भी सिग्नल जनरेट होता है, सारा सिग्नल मेरा क्या होता है, सारा सिग्नल, जो कुछ भी सिग्नल मेरा जनरेट होता है, सब कुछ मेरा क्या है, इट्स अ एनालॉग सिग्नल। पर यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है या फिर जिसको लेके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं या फिर जिसको लेके यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वो सिस्टम मेरा क्या है, डिजिटल सिस्टम। मींस जिस सिस्टम का इनपुट जो है वो एक डिजिटल सिग्नल है। तो इसके कारण हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मेरा एनालॉग मैसेज सिग्नल है, उस एनालॉग मैसेज सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल सिग्नल कन्वर्शन के लिए जो जो ब्लॉक्स जरूरी है ट्रांसमीटर में, वही सारा ब्लॉक्स हम लोग को इंक्लूड करना है। और ऊपर से क्या है, क्योंकि मेरा जो सिग्नल्स है, मींस जो मेरा ऑडियो सिग्नल्स है या फिर कम्युनिकेशन में जो भी सारे सिग्नल्स को लेके, जिसको हम लोग ऐसे मैसेज सिग्नल ट्रीट करते हैं, जो भी सारे सिग्नल्स को लेके हम लोग काम करते हैं, वो सारा सिग्नल्स मेरा क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है। तो इसीलिए, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को छोड़ के जो भी अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी, जस्ट अ सेकेंड, हेलो,
हाँ 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 आगे जो इम्पोर्टेंट, तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को छोड़ के जो भी मेरा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होता है या फिर जो भी मेरा अनवांटेड सिग्नल्स होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए नॉइज। तो ऑब्वियसली अगर नॉइज आता है या फिर कोई भी अनवांटेड सिग्नल का मिक्सिंग होता है तो मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें डिस्टॉर्शन आएगा, जो कि हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक लो पास फिल्टर का यूज करते हैं, या फिर जो मेरा पहला ब्लॉक है वो एक लो पास फिल्टर का ब्लॉक होना चाहिए, सो दैट जो भी मेरा अननेसेसरी सिग्नल्स है उस अननेसेसरी सिग्नल्स को हम लोग क्या कर पाए, अननेसेसरी सिग्नल्स को हम लोग रिमूव कर पाए। ओके, सो now let's go to the generation of the transmitter section of a PCM system. Okay, so देखो यहाँ पे भी क्या है कि जो मेरा just a second, हाँ so this is the block diagram of PCM generator और PCM transmitter, ठीक है, जो कि अभी स्क्रीन में तो हम लोग देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन में हम लोग क्या लिखे हैं, XT। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा से जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल को हम लोग डिनोट करते हैं XT से, और क्या लिखा गया है कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम मैसेज सिग्नल, और जो मेरा मैसेज सिग्नल है इट्स अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग लिखे हैं। उसके बाद जो मेरा पहला ब्लॉक है यहाँ पे, दिस इज अ लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC is equals to FM and it is band limiting। बैंड लिमिटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ या फिर पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग पास करने दे रहे हैं, ठीक है। उस जो भी मेरा ऊपर का और नीचे का फ्रीक्वेंसी है या फिर मींस जो भी मेरा अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है उस अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ब्लॉक कर दे रहे हैं, उस अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ट्रांसमीटर के अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो my band limiting and low pass filter with cut off frequency FC is equals to FM, और जो मेरा लो पास फिल्टर है उसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC है, और जिसका जो किया है मेरा जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल्स है, उसका समान है, ठीक है। FC is equals to FM। नाउ उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अभी जो मेरा अनवांटेड सिग्नल्स था, अभी ये जो पोजीशन है इस पोजीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये जो LPF है या फिर जो लो पास फिल्टर है, उस लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है यहाँ पे इस पोजीशन में आउटपुट में हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास एक तो क्या बोलेंगे, एक तो प्योर मैसेज सिग्नल है जिसमें कोई भी अनवांटेड सिग्नल्स या फिर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड नहीं है। सो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये जो मेरा एनालॉग सिग्नल है उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी नो that for the conversion of any analog signal into the digital signal we need to treat that signal in 2 steps, ठीक है। उसको हम लोग को 2 टाइप ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू उसको हम लोग को पास कराना होता है, और पहला क्या होता है, फर्स्ट इज फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग एंड सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन। ओके, तो ऑब्वियसली तो पहला जो होगा, तो जो पहला ब्लॉक होगा मतलब आफ्टर LPF जो पहला ब्लॉक के थ्रू सिग्नल को पास कराना पड़ेगा वो है मेरा सैम्पलर, जिसके जो क्या करेगा कि जो मेरा ओरिजिन, जो मेरा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है या फिर जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस सिग्नल को वो सैंपल करेगा,
उसका अलग अलग सैंपल्स में उसको डिवाइड कर देगा। और वो जो क्या है उसके लिए क्या है एक, और क्योंकि यहाँ पे एक जो सैम्पलिंग है वो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट के मदद से हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं वो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो भी सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वो मेरा है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हुआ है। तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के बाद एक पैम सिग्नल मिला हमको, एक ऐसा सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसका ये वेरी किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है एक क्यू लेवल क्वांटाइजर। जो क्यू लेवल क्वांटाइजर मींस जो उसका अपर मोस्ट लेवल है, मींस जो वो सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड का जो सैंपल है और उसके साथ जो जीरो लेवल है, इसका जो टोटल रेंज है उस टोटल रेंज को अलग अलग क्यू नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ओके, अलग अलग क्यू नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग अगर क्यू नंबर ऑफ लेवल्स में उसको डिवाइड किया जाएगा तो मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो, जैसे कि हम पहले भी इसका एग्जांपल दे चुके हैं कि अगर मेरा जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है कोई भी सैंपल का वो 10 वोल्ट का है और जो मेरा टोटल, तो ऑब्वियसली जो मेरा मैक्सिमम स्केल हो गया वो कितना हो गया, अप टू 10 वोल्ट। और उसको हम लोग को जितना भी नंबर से, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, कोई भी इक्वल 5 पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि उतना लेवल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर 10 वोल्ट का पूरा स्केल है और अगर हम उसको 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो हर एक लेवल जो है वो कितने का होगा, 0.5 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ लेवल्स होगा कि इक्वल 20 लेवल। ठीक है, तो जिस क्वांटाइजर यहाँ पे जो Q है, Q रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटाइजर। ठीक है, और क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन में कोई भी सिग्नल जो होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस का जो पार्ट होता है उस वाई एक्सिस में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। whereas in case of सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस को अलग अलग इक्वल डिस्टेंस पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद हम लोग इक्वल डिस्टेंस में सैंपल का वैल्यूज को लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर क्वांटाइजेशन एक क्वांटाइज्ड पैम सिग्नल हम लोग को मिला एट द आउटपुट ऑफ द क्यू लेवल क्वांटाइजर। ओके, अब क्या है, अब जो है अभी एक्चुअली मेरा जो मतलब जो कोडिंग वाला पार्ट है उस कोडिंग वाला पार्ट में हम लोग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो नाउ आवर नेक्स्ट ब्लॉक इज बाइनरी एनकोडर और डिजिटाइजर, मतलब जहां पे एक बाइनरी कोड वर्ड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये मेरा हो गया बाइनरी एनकोडर और डिजिटाइजर। ओके, सो दिस इज द डिजिटाइजर, जो क्या करता है कि जो मेरा डिजिटल सिग्नल आया उसको एक एनकोडेड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो डिजिटाइजर हो जाएगा तो क्या है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी हम लोग को लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक बिट को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, मतलब हर एक जो बिट है हर एक बिट का एक कोड वर्ड जनरेट होगा। तो उतना ज्यादा अगर हर एक वर्ड के लिए, मतलब हर एक बिट के लिए एक कोड वर्ड बनेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, तो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा कि जो बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हाई हो जाएगा। तो यही जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट एक सीरियल आउटपुट हो जाता है। और सीरियल आउटपुट को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग को मतलब जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, सो
दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे एक टाइमर सर्किट भी है, नीचे ब्लॉक जो है उसमें एक टाइमर सर्किट भी है। तो टाइमर सर्किट बेसिकली क्या करता है कि जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली जब अगर हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो सैम्पलिंग में क्या होता है, एक एक्सिस में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं और एक एक्सिस में सिग्नल का क्या होता है, टाइम होता है। तो कितने टाइम इंटरवल में वो सैम्पलिंग होगा या फिर हर एक सैंपल का जो स्टार्टिंग टाइम या फिर एंडिंग टाइम होगा उसका लिए तो एक काउंटर चाहिए। तो वो काउंटर जो है ये वो कौन फिक्स करता है, ये टाइमर, कि कितना देर तक सैंपल्स का ये होगा। और ऑब्वियसली अगर सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज कर रहे हैं हम लोग तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सैंपल का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम के लिए एक काउंट करना पड़ता है, उसका टाइम काउंट हम लोग को करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि with the help of this timer we used to count those things, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो इसी का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे नीचे नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल में नोट्स तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बताओ तो हमको। मॉड्यूल में नोट्स तुम लोग चेक कर रहे हो, नोट्स तो मॉड्यूल में हम सारा सब कुछ दे के रख रहे हैं। मॉड्यूल तुम लोग ओपन करते हो, सब सो गए क्या घर में? यस मैम। क्या यस मैम, घर में सो रहे हो यस मैम, या फिर मॉड्यूल चेक किए हो उसका यस मैम? मॉडल चेक किया मैम। ओके। और मॉड्यूल में अटेंडेंस पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पढ़े मैम। यस मैम पढ़ा। ओके। सो लेट्स सी, एक बार फिर भी रीडिंग कर लेते हैं। अ पीसीएम जनरेटर, in the PCM generator the signal xt is first passed through the low pass filter of cutoff frequency FM hertz. Okay, this low pass filter blocks all the frequency components which are lying above FM hertz. Obviously जो भी मेरा unwanted frequencies है, FM क्या है, what is FM? That is the frequency of modulating signal or message signal. Okay, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल्स के अबव का जो भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो भी उससे हाई फ्रीक्वेंसीज है, दोस फ्रीक्वेंसीज आर अनवांटेड सिग्नल फॉर अस। उससे उस सब फ्रीक्वेंसी का हम लोग को कोई भी जरूरत नहीं है। सो वी यूज टू nullify or block all that unwanted frequencies which are lying above FM hertz. This means that now signal xt is band limited to FM hertz. Obviously उसका जो frequency है वो FM hertz तक ही सीमित है। The signal sample and hold circuit then samples the signal at the rate of fs, जो कि उसका sampling frequency है। fs क्या है? sampling frequency, and sampling frequency fs is selected sufficiently above the Nyquist rate to avoid aliasing. aliasing का जो इफेक्ट है वो हम लोग देखे हैं, जो भी अंडर सैम्पलिंग का या aliasing को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज अंडर सैम्पलिंग। तो अंडर सैम्पलिंग होने से जो मेरा लोब्स था वो एक के साथ दूसरा ओवरकम हो जाने का जो प्रॉब्लम हम लोग का राइज होता है ड्यू टू द अंडर सैम्पलिंग, उसको अवॉइड करके हम लोग जो मेरा ये फ्रीक्वेंसी है, जो मेरा सैंपल फ्रीक्वेंसी है, उसको उसी के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। एंड द आउटपुट ऑफ द सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड टी एस। उस सिग्नल को इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है इन द फिगर। द सिग्नल एक्स एंड टी एस इज डिस्क्रीट इन टाइम एंड कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। ऑब्वियसली जो मेरा आउटपुट होगा वो डिस्क्रीट इन टाइम है, क्योंकि जो सैम्पलिंग हम लोग करते हैं सैम्पलिंग का आउटपुट कैसा आता है, अगर सैम्पलिंग का आउटपुट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या देख पाएंगे, अगर ये मेरा मैसेज सिग्नल है तो आउटपुट ऑफ द सैम्पलर मेरा क्या हो जाएगा, सैम्पलर का आउटपुट में कुछ इस तरीके का सिग्नल हम लोग को मिलेगा। लैपटॉप सैम्पलिंग है,
ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैम्पलिंग में जो मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जो मेरा टाइम वाई एक्सिस है वो क्या है, मींस वाई एक्सिस में इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड एक्सिस मेरा क्या है, एक कंटिन्यूअस है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली राइज कर रहा है या फिर फॉल कर रहा है। मतलब सभी का अगर पीक सेक्शन को हम लोग जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली हम एक कंटिन्यूअस टाइम आउटपुट पाएंगे। ठीक है, तो बस इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि the output of a sample and whole circuit is denoted by x and ts. In this signal, x and ts is discrete in time and continuous in amplitude. क्योंकि discrete in time क्यों, क्या है कि यहाँ पे टाइम का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना है 0, फिर से यहाँ पे टाइम का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, फिर इस जगह में आने के बाद टाइम वैल्यू 0, फिर यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑब्वियसली कि कहीं पे टाइम एक्सिस जो है, टाइम एक्सिस के ऊपर कहीं पे उसका वैल्यू है, कहीं पे उसका वैल्यू नहीं है। तो इसके हिसाब से ऑल्दो जो मेरा वाई एक्सिस है, अगर इस पर्टिकुलर सैंपल्स का भी ले ले तो वाई एक्सिस में इसका कंटिन्यूअस वैल्यू है। अगर ये वाला सैंपल के हिसाब से ले ले तो इसका भी जो टाइम जो मेरा वाई सेक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि the output of the sample and the whole that with the fixed continuous, the signal x and ts is discrete in time and continuous in amplitude. A Q level quantizer compares input x and ts with the fixed digital level. अब क्या है, जब हम लोग क्वांटाइजेशन करेंगे तो क्वांटाइजेशन में मेरा हो जाएगा क्या कि ये जो y एक्सिस है, जैसे कि ये वाला अगर हाईएस्ट एम्पलीट्यूड का सैंपल है तो इसको लेके ये जो पूरा लेवल है उसको हम लोग इक्वल क्यू नंबर ऑफ लेवल्स में या फिर इक्वल क्यू नंबर ऑफ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, और इसका जो y एक्सिस है उस y एक्सिस को भी हम लोग बोलेंगे कि मेरा y एक्सिस जो है उसको भी अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और अलग अलग लेवल डिफाइन करेंगे। तो a Q level quantizer compares into x and ts with the fixed digital level and it assigns any one of the digital level to x and ts which results in minimum distortion or error. अब क्या है कि क्वांटाइजर जब होता है, क्वांटाइजेशन एरर भी होता है। क्वांटाइजर में हम लोग क्या करते हैं, जो उसका नियरेस्ट लेवल है उस नियरेस्ट लेवल में उस सैंपल को हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर उस सैंपल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, so a Q level quantizer to with digital labels and it assigns any one of the digital level to x and ts which results in minimum distortion or error. ठीक है, एक सर्टेन लेवल में अगर दे देते हैं तो उसका जो एरर होने का चांसेस है या फिर जो उसमें डिस्टॉर्शन होने का चांसेस है वो मिनिमम हो जाता है, and this error is called as quantization error, और इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन एरर बोलते हैं। ऑब्वियसली क्वांटाइजेशन करने के लिए, उसको पर्टिकुलर लेवल में सेट करने के लिए, उसको लेवल डिक्लेयर करने के लिए, उसको लेवल देने के लिए जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग को करना होता है, और ड्यू टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो मेरा डिस्क्रीट सिग्नल है, उस डिस्क्रीट सिग्नल में थोड़ा बहुत जो भी एरर का इंट्रोडक्शन होता है या फिर थोड़ा बहुत जो भी डिस्टॉर्शन का इंट्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। Okay, thus output of quantizer is a digital level called XQ and TS. X को कितना पार्ट्स में, Q पार्ट्स में किए हैं डिवाइड, इसीलिए that is XQ and TS. Now the quantized signal level XQ and TS is given to binary encoder. इसके बाद हम लोग उसको encoder में डाले हैं, obviously हम लोग देखे हैं, and this encoder converts input signal to V digits into binary codes. कितना digits में करेगा, V number of digits binary code, and thus XQ and TS is converted to V binary bits. Total V binary bits में वो divide करेगा, and this encoder is also known as digitizer क्योंकि वो digital bits में उसको convert करता है।
तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटाइजर। ऑब्वियसली ऑल्सो एन ऑसिलेशन just a second. Also, an oscillator generates the clock for sample and hold circuit and parallel to serial converter. यहाँ पे क्या है, एक टाइमर, एक क्लॉक पल्स जनरेट दिया जाता है जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट कैसे काम करता है कि जब सैंपल शुरू होता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है उसको वो होल्ड करके रखता है। और कब तक होल्ड करके रखता है? जब तक सैंपल खत्म नहीं हो जाता। सैंपल खत्म हो जाना मीन्स व्हाट? इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है उसको 0 मिलेगा। ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू इसको इस पॉइंट में मिल रहा है, उस एम्पलीट्यूड इसको 0 मिलेगा। तो और उसी एम्पलीट्यूड को वो होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट है उसको सैंपल्स का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम जब उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उसके लिए एक क्लॉक देना पड़ता है। जब भी स्टार्टिंग टाइम होता है तब वो क्लॉक पल्स देता है। तो जब भी उसको क्लॉक पल्स मिलता है तो उसको समझ में आ जाता है कि अभी मेरा क्या है कि सैंपल जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो उसी वैल्यू को वो होल्ड करके रखता है और जब इसको फिर से 0 वैल्यू मिल जाता है, जब ये खत्म हो जाता है तब फिर से वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, and parallel to serial. Also, an oscillator generates clock for sample and hold circuit and parallel to serial converter. In the pulse code modulation generator circuit, sample and hold circuit, quantizer and encoder combines from analog to digital converter. Obviously, सबसे पहले हम लोग को क्या है, हम लोग तो बोले ही है कि जो भी सिग्नल्स मेरा जनरेट होता है नेचर में, वो सिग्नल मेरा एनालॉग सिग्नल है, तो डिजिटली उसको यूज करने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग को डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली पहले ए टू डी कन्वर्शन करना पड़ेगा, मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो जो मेरा लो पास फिल्टर है, जो मेरा सैम्पलर है, जो मेरा क्वांटाइजर है, सारा को मिला के पहले मेरा क्या है, इट्स डिजिटल कन्वर्टर और ए टू डी कन्वर्टर। It may be noted that it is not possible to transmit. It may be noted that it is not possible to transmit each bit of the binary word separately or transmission line. Separately on transmission line, and therefore V binary bits are converted to serial bit string to generate single baseband signal. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि जितना v नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स है, क्योंकि मेरे पास क्या है, जो मेरा बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ का एक क्राइसिस है। तो बैंडविड्थ का अगर क्राइसिस है तो बैंडविड्थ का क्राइसिस को हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, बैंडविड्थ का क्राइसिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बैंडविड्थ का जो क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि लो बैंडविड्थ में काम करना पड़ेगा। तो लो बैंडविड्थ में भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसको v नंबर ऑफ बिट्स जो है, v नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स जो है उसको हम लोग सीरियली उसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि एक सिंगल बेसबैंड सिग्नल के हिसाब से उसको हम लोग ट्रांसमिट कर सके। एंड इन ए parallel to serial converter, usually a shift register does this job. The output of PCM generator is thus a single baseband signal to binary bit. Okay, so यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा ये है कि उसके बाद उसको हम लोग कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग सीरियली विद द हेल्प ऑफ बाइनरी बिट सिंगल बाइनरी बेसबैंड सिग्नल के हिसाब से उसको हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। So this is all about my this is all about my PCM transmitter और PCM signal generator कि PCM सिग्नल को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, so anybody any confusion? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ओके, तो आज सेकेंड हाफ में सर तो बोल दिए हैं, पहले 2 बजे से सर क्लास लेंगे पावर का और उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन का लैब होगा।
जिसमें सिलेबस में हम लोग का क्या है, तो लैब जो होगा, लैब हम लोग करेंगे मैनुअल, मतलब विद द हेल्प ऑफ मैटलैब हम लोग करेंगे। तो लैब का सिलेबस अगर हम लोग देखेंगे, जस्ट सेकंड इसको ओपन होने दो। ओके, तो दीज आर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें से हम लोग का क्या क्या हो चुका है, ASK हो चुका है, FSK हो चुका है। ये 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे PSK। ओके, उसके बाद फिर से हम लोग धीरे धीरे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे स्टडी ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ मैटलैब सिमुलिंक। ओके, तो धीरे धीरे जो भी स्टडीज है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, ये भी हम लोग करेंगे। ये भी हम लोग करेंगे तुम्हारा मैटलैब से, और इफ पॉसिबल मेरे लिए हो सके तो हार्डवेयर से भी हम वीडियो बना के तुम लोग को प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज टाइम डिवीजन। आज हम लोग करेंगे PSK का लैब तुम लोग का ऑलमोस्ट अराउंड 3 PM से होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 बजे से लैब होगा, तो सब कोई प्लीज लैब अटेंड करो। ठीक है, और तुम लोग का ऐसे में भी अगर मान लो ऑनलाइन क्लास नहीं भी होता, अगर ऑफलाइन भी होता, फिर भी मैटलैब सिमुलिंक यूज करके ये जो सारा एक्सपेरिमेंट्स है, मैटलैब सिमुलिंक का यूज कैसे होता है, ये सब तुम लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो तुम लोग को सीखना नहीं पड़ता। और इनफैक्ट ये बहुत एडवांटेजियस है, ये जो सॉफ्टवेयर है इस पे काम करते हैं, तुम लोग सीख के रखो, ये बहुत एडवांटेजियस है, तुम लोग आगे चल के इसका बहुत सारा काम आएगा। ओके, सेकेंड आपने हम लोग करते हैं, चलो PSK, और मैनुअल भी मिल जाएगा। और जो ASK और FSK हुआ था, उसका लैब कॉपी का क्या हालचाल है, उसका लैब कॉपी का क्या खबर है, लिखना स्टार्ट किए हो तुम लोग? कौन कौन है अभी क्लास में? नीतीश? नहीं मैम। हाँ, लैब कॉपी लिखना स्टार्ट किए हो? नहीं लिखा मैम। क्यों नहीं लिखे हो? अभी तो घर में हो, अभी लिखना स्टार्ट करो। सारा सब कुछ हम आपको बोल रहे थे कि कोई सीनियर का कॉपी वॉपी अगर फोटो खींच के भेज देते। अरे बाबा, तुम लोग के पास तो मैनुअल हम दे के रखे हैं कि नहीं दे के रखे हैं, बोलो तो। अच्छा, इसका मैनुअल नहीं है, ठीक है, और अगर ठीक है हम मैनुअल भी दे देंगे। ठीक है, हम ASK FSK का दोनों का मैनुअल दे देते हैं, तुम लोग कॉपी लिखना स्टार्ट करो, कॉपी खरीद के लिखो रखो, इसी वीक के अंदर तुम लोग को मैनुअल मिलेगा। ओके यस मैम। ओके, ठीक है, तब आज का क्लास यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई क्वेरी है तो तुम लोग बोल सकते हो। और दीपक क्यों नहीं क्लास कर रहा है 2 दिन से? मामा घर गया। और मामा घर में जाके अब खाते रहो, एंजॉय करते रहो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। तो मामा घर से भी तो क्लास किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मामा घर जा रहे हैं तो खाली दिन भर खाओ पियो घूमो सुतो। ठीक है, चलो सेकेंड हाफ में तब हम लोग लैब स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, देन थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, यू ऑल may leave now.